आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें बस मैं आपको कहानी बताऊंगा। मैं जनरल डिब्बों पे काफ़ी बात कर चुका हूँ। देखो भाई, भारत रेलवे जो है वो लाइफलाइन है। शायद ही ऐसा कोई हो जो इंडियन ट्रेन में ना बैठा हो। हर कोई बैठता ही है यार, जाता ही रहता है। और जनरल डिब्बा आपको पता ही है कि बगल में एसी वन होगा और उसके बगल में जनरल डिब्बा। एक में मस्त आप जाओगे और एक में ऐसी एकदम भेड़ बकरियों की तरह लोग भरे रहते हैं बेचारे। और सबसे ज़्यादा लूटा भी इन्हीं को जाता है। भिखारी भी यहीं आ रहे हैं, हिजड़े भी यहीं आ रहे हैं, सब यहीं आ रहे हैं। तो हालात बहुत खराब है। बात करेंगे चाणक्य नीति का। शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। 300 रुपए का मात्र एक कोर्स है। आज आखिरी दिन है ऑफर का। नीति 70 कूपन कोड यूज करिए। ये शानदार टॉपिक्स जिसमें मैंने इतिहास से लेकर सब कुछ कवर किया है, ज्ञान से सराबोर हो जाइए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। संजय कुमार 38 साल के हैं। ठीक है, मैं सिर्फ कहानियां बताऊंगा। इसमें कहानी छपी ही है बेसिकली। और उनको ट्रेन्स कोई पसंद नहीं है। कुछ लोग तो ट्रेन्स बहुत उनको पसंद रहती है, बढ़िया है। बस यही बता रहे कि अगर आप अपना दबदबा नहीं दिखाएंगे तो बैठने को कुछ भी नहीं मिलेगा और कहीं आप बैठ नहीं सकते। यही रियलिटी है जनरल क्लास कंपार्टमेंट में। भयंकर गर्मी, अभी बारिश भी आ जाएगी, फिर उमस भरी गर्मी होगी। लोगों के पसीने एक दूसरे से टच होते रहते हैं और लोगों की जबान भी एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है, मतलब झगड़े होते रहते हैं, है ना। ओपन विंडो, लेग्स फोल्डेड। वो बताते हैं कि मैं बहुत लकी हूं क्योंकि आमतौर पे मुझे विंडो सीट नहीं मिलती। ठीक है, मुझे बैठने को ही नहीं मिलता। विंडो सीट को छोड़ ही दीजिए। कौन है? संजय, मैकेनिक है, गोपालगंज, बिहार से। बिहार में तो हालत बहुत खराब है। एसी 2 तक में घुस जाते हैं। एसी 2 तक को जनरल बना देते भैया। बिहार तो आप छोड़ ही दीजिए। सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनस अमृत भारत, अभी नई अमृत भारत निकाली है ना। ये अफोर्डेबल एक्सप्रेस है। 50 अफोर्डेबल एक्सप्रेस जनरल क्लास के लिए है और इसमें स्लीपर क्लास पैसेंजर भी, इसमें कोई भी एसी डिब्बा नहीं है। और सरकार जो है ये उन रूट्स पर चलाएगा जहां पे माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बड़ा मूवमेंट है। बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर ही ट्रेन निकाली गई है। इंडियन ट्रेन आगे बढ़ रही है दोस्तों। मैं इसमें जितने भी स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण हो रहा है। 2030 तक आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी। वंदे भारत हो रही है, सूरत तैयार हो गया है। जो वंदे भारत, हर जगह वंदे भारत तो आपको हर जगह मिल जाएगी और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है भैया। आमतौर पर मेरा तो बहुत बढ़िया रहता है प्रीमियम ट्रेन में। लेकिन भारत के 100 करोड़ लोग इन प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। 60 से 70%, 100 में से 70 लोग वही जनरल में या स्लीपर में ट्रैवल करेंगे। और स्लीपर अब नया जनरल हो गया और जनरल की तो क्या ही बात करें। जनरल तो पता नहीं क्या हो गया। सहरसा मुंबई ट्रेन जो है वो तीसरी अमृत भारत है, दरभंगा दिल्ली और मालदा बंगलुरु के बाद। और फर्स्ट ये अमृत भारत 2.0 सीरीज का ये इसको निकाली है, नॉन एसी ट्रेन, जिसमें अपग्रेडेड फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। सरकार कहती है कि हम अफोर्डेबल सर्विसेज, हाई क्वालिटी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस देंगे लोगों को, लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी के लिए। ट्रेन जो है दे आर द पार्ट ऑफ द रेलवे लार्जर अमृत भारत प्रोजेक्ट, जिसमें हमारी ट्रेन और रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन को इनॉग्रेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 11 जनरल कोचेस हैं, 8 रिजर्व स्लीपर क्लास कोचेस हैं, 2 सेकंड क्लास लगेज कम गार्ड कोचेस हैं और 1 पैंट्री कार है। तो अमृत भारत ट्रेन जो है वो रेवोल्यूशनाइज करने को आई है। अब ये बताते हैं संजय कुमार, भैया हम तो मुंबई जा रहे थे एक इंटरव्यू के लिए और हम यही कोशिश करेंगे कि हमको जॉब मिल जाए। मुंबई से चाहे मिडिल ईस्ट चले जाएं। एसी क्लास पैसेंजर के लिए तो ट्रैवलिंग एक लीजर एक्टिविटी है। आप बढ़िया नज़ारों को देखते हुए ट्रैवल कर सकते हो, विंडो में भी बैठ सकते हो, लैंडस्केप को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन हमारे लिए तो बस वक्त गुजर जाए यही है, क्योंकि हम मूव भी नहीं कर सकते। पूरा कोच, पूरी बोगी इतनी जाम रहती है ना कि मतलब बता तो नहीं कि टॉयलेट में भी लोग घुसे रहते हैं। अब लोग पूछते हैं कि हम मैनेज कैसे करते हैं। आंसर सिंपल है, बहुत और भी चीजें हैं ना चिंता करने के लिए। क्या बात है, 24 से 48 घंटे हमारे लिए नॉर्मल है मेरे भाई। आपके दिमाग में भी ये सवाल आता होगा ना कि लोग कैसे जा रहे हैं। मैं तो आता है भाई। मैं एक बार दिल्ली से लखनऊ आ रहा था तो मैंने देखा कि भाई लखनऊ मेल थी मेरी की, तो एक तरफ मेरा एसी 2 था, बढ़िया, मैं आराम से जा रहा हूं। मैं तो एकदम ट्रॉमा में चला गया कि यार क्या हो रहा है। लेकिन वही बता रहे हैं, खुद जवाब दे दे कि भैया ये हमारे लिए कोई चिंता की बात है ही नहीं। हमारे लिए चिंता की बात है खाना, हमारे लिए चिंता की बात है नौकरी, तो हमारे लिए और बहुत सारी चीजें जिस पर हम चिंता करते हैं। ये सब तो कुछ नहीं है। हम जितना स्ट्रगल जिंदगी भर से देखते आ रहे हैं तो नॉर्मल है हमारे लिए। अगर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जो विंडो पे बैठा है, ले विंडो ओपन है और आप भीगोगे। नया क्या अमृत भारत 2.0 ट्रेन में, ये भी बात देख लेते हैं थोड़ा सा। 8 घंटे की जर्नी नई और ग्लीमिंग जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत, जो सहरसा स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत ट्रेन आके रुकती है। चार्जिंग सॉकेट्स, मल्टीपल पोर्ट्स है, टॉयलेट विद वैक्यूम इवैक्यूएशन सिस्टम है, जैसे वंदे भारत में होता है ना वैसे ही टॉयलेट्स हैं। इमरजेंसी यूनिट्स हैं, पैसेंजर जो है आप सीधा लोको पायलट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आप वंदे भारत में भी करते हैं। रेडियम इल्यूमिनेटेड फ्लोरिंग स्ट्रिप्स है ना, जैसे आप जो फ्लोर होता है ट्रेन का जिस पे आप चलते हो वो जलता है रात में। इलेक्ट्रो न्यूमेटिक असिस्टेड ब्रेक है, तुरंत ब्रेक अप्लाई हो जाता है। एलईडी डिस्प्ले है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो भले ही ये जनरल है या स्लीपर है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये चीज है। अब ये बताते हैं कि जब हम आए तो हमने तो यही बोला कि ये तो एसी टाइप लग रहा है। मिथुन कुमार चौधरी जो कि एक लेबर है, समार खुर्द विलेज बिहार से, बोला क्या बात है यार, ये तो बहुत बढ़िया, ब्लू सीट्स नहीं है, खूबसूरत ऑरेंज और क्रीम कलर की सीट है, चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं, मल्टीपल पोर्ट्स हैं, इमरजेंसी लाइट्स भी है, ओहो हो, ग्लीमिंग फैंस भी हैं, पंखा चल रहा है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी ससुरा दिखा रहा है, ओह इमरजेंसी ब्रेक भी अप्लाई कर सकते हैं, चेन खींच के उतर जाएंगे। ट्रेन निकलती है सुबह 4:20 पर सहरसा से, लगभग 2000 किलोमीटर की जर्नी 36 घंटे में पूरा करेगी। क्या आप तैयार है इस जर्नी के लिए? 25 स्टेशन, 4 राज्य, उसके बाद दोपहर में 3:10 ये करम नासा जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, उसको क्रॉस करती है। ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है। फिर ये आ जाती है हमारे बनारस में, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसको पहले मुगल सराय बोला जाता था। ओहो हो, मुकेश सिंह जो हैं वो अपने स्कार्फ से अपना चेहरा पोंछते हैं, ठीक है, और अपनी सीट को पोंछते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो जनरल कोच ही है ना, इतना खाली कैसे, ये तो स्लीपर कोच जैसा लग रहा है। क्या बात है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, 4 जनरल कोचेज होते हैं बस, जिसमें 100 सीट होती हैं और 300 पैसेंजर्स, हर एक सीट पे 3 पैसेंजर। लेकिन 11 जनरल कोच है, कोई टेंशन नहीं यार, 1100 सीटें है मेरे भाई, आराम से बैठ के जाओ। और ऊपर से बढ़िया मस्त एकदम इंटीरियर। अब सिंह जो है वो गोरेगांव से मुंबई जा रहे थे, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, ये मुंबई जा रहे थे, गोरेगांव मुंबई। तो मुंबई में बिल्डिंग्स बढ़िया हैं। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो मुझे लगता है कि मैं इस बिल्डिंग में काम करूँगा, इस ग्लास बिल्डिंग में काम करूँगा, इसमें एसी भी होगा, हर कोई खुश है। मुसाफिर तो वो भी हैं, मुसाफिर हम भी हैं, एक ही ट्रेन में हैं, लेकिन हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना, क्या बात है। बट चलो, ट्रेन इक्वल, कोई ऐसी ट्रेन आई जो इक्वल है। स्लीपर क्लास का टिकट कितना है? 870 रुपए मुंबई तक का, जनरल क्लास का 450 रुपए। स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो जिस हमसफर एक्सप्रेस है उससे 45 रुपए कम है, और 70 रुपए जो सहरसा लोकमान्य तिलक टर्मिनस है उससे भी कम है। तो अब इस कोच को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक जैसे ब्रेक सिस्टम की मैंने बात करी, इमरजेंसी लाइट्स भी है, सब कुछ है। शाम 5:20 पे ट्रेन प्रयागराज पहुंचती है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है GS5 कोच में घुसते हैं, विंडो से घुसने लगते हैं, मुंबई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि जनरल कोच नहीं है, तो ये डरते हैं कि यार बोर्ड करें ना करें। मोहम्मद दिलशाद बताते हैं कि हम रेलवे प्रोडक्शन फोर्स से पूछते कि सर ये जनरल कोच ही है ना, हम इसमें चढ़ सकते हैं? बोले हाँ। तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि जनरल कंपार्टमेंट है, सीटें नहीं है, कोच क्लीन है, रनिंग वाटर भी है टॉयलेट पे, अरे बाप रे, हाथ धोने के लिए साबुन भी है। ये जनरल कोच हो ही नहीं सकता, हम मान ही नहीं सकते। बाकी देशों में कह रहे हो, बाकी ट्रेनों में तो अपर बर्थ इतनी ऊपर होती है कि लोग चढ़ नहीं पाते हैं, और 25 से 30 घंटे तक आपको पहुंचना होता है, मतलब इतना बैठना होता है, ऊपर से सर झुका के पैर फोल्ड करके। सीट इतनी हार्ड होती है कि ससुर निशान पड़ जाते हैं पिछवाड़े में। ज्यादातर तो पंखा ही नहीं काम करता, तो हम ले जाते हैं पंखा, लेकिन बहुत लोगों को इस ट्रेन के बारे में पता ही नहीं। तो क्या बात है, ये नाला सुपारा में काम करते हैं मुंबई में। 5 साल पहले जब कोविड-19 पैंडेमिक आया
तो AC3 ने स्लीपर क्लास को, मतलब AC3 नया स्लीपर क्लास की टॉप पैसेंजर रेवेन्यू जनरेटिंग क्लास यही रहा। स्लीपर नया जनरल हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का जो डेटा है 2024-2026 का 25 का 236 करोड़ या 32%, जो टोटल 737 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल किए हैं ना, वो उनमें ट्रैवल किए जहां पे जिन ट्रेन में जनरल क्लास कंपार्टमेंट रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से जनरल क्लास कंपार्टमेंट पे। अब जैसे जैसे शाम होती है, ट्रेन सतना पास होती है MP में, IPL के क्रिकेट कमेंट्री शुरू हो जाती है। सुमित्रा देवी जो है वो एक वॉशरूम से निकलती हैं और वो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने कभी इतना क्लीन टॉयलेट देखा ही नहीं है। टॉयलेट में लोग भी नहीं बैठे हैं, वाह वाह, ये तो पूरा AC कोच लग रहा है। फिर सुबह 6:20 डे 2 ट्रेन अब जो है वो मध्य प्रदेश के खांडवा आ जाती है। अंजार आलम जो कि वेंडर है दरभंगा से, वो फिर से एक कोच में राउंड मारने जाते हैं और उनका जो बकेट फिल है, मतलब वो बेसिकली वेंडर हैं और वो जलजीरा बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, बाकी बेवरेजेस। किसी भी ट्रेन में जो मैक्सिमम अर्निंग्स है वो जनरल कंपार्टमेंट से ही होती है, भी आपको बता दूं। लेकिन इसमें 11 जनरल कोच है तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा, ये बताते हैं। 25 घंटे की जर्नी हो चुकी है। मिलान पाटिल जो कि मैकेनिकल स्टाफ है, जो मेंटेनेंस वर्क करते हैं ट्रेन में, वो एक वॉशरूम में जाते हैं। कुछ पैसेंजर्स जो है उनको यूज ही नहीं कर रहे हैं, पुश टैप इंस्टॉल जो वाटर में है और वॉश बेसिन में है। हमको कंप्लेन मिली है कि टैप मिसिंग है। लो यार, ये हमको समझना पड़ेगा। देखिए कई बार लोग भी जो है ना वो गड़बड़ करते हैं, लोग गंदगी फैला देते हैं, लोग कूड़ा, लोग चाहे तो चीजें बेहतर हो सकती है लेकिन लोगों की भी इसमें गलती होती है। डे 2 शाम को 4 बजे अमृत भारत फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे लगती है। क्या बात है। नंद किशोर मुखिया और उनके फैमिली मेंबर्स जो कि साथ हैं, सबके सब सहरसा के रहने वाले, स्टील फैक्ट्री पनवेल में काम करते हैं, अपना लगेज लेते हैं और बोले ये सफर पूरा हुआ, हम प्रवासी लोग सड़क की तरह हैं। इससे गुजरने वाले लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं लेकिन सड़क उसी जगह बनी रहती है। यही हिसाब किताब है। खुश रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।